अस्सलाम वालेकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। ये वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके शालीमार में, जहाँ पर इमाम मस्जिद को उन्हीं के हुजरे के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से मकतूल के भाई जो हैं वो लेकर जाते हैं एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त जमा कराते हैं थाने के अंदर, और वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि कुछ मुसल्लह अफ़राद जो हैं वो हुजरे के अंदर दाखिल हुए और एक कमरे के अंदर उन्होंने उनके भाई की अहलिया और बेटी को जो है वो बंद कर दिया, और दूसरे कमरे के अंदर इमाम मस्जिद और उनके भाई को लेकर गए और वहाँ पर जो है वो उनके भाई का कत्ल कर दिया गया। ये एफ़आईआर दर्ज होती है थाना शालीमार की हदूद में। इसके बाद पुलिस इस वाक़ये के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और एफ़आईआर दर्ज होने के बाद तहकीकात का दायरा वसी किया जाता है। मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात लिए जाते हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, तो पता चलता है कि इमाम मस्जिद की जो अहलियाँ थी, उनके किसी एक शख्स के साथ जो है वो गुज़श्ता 6 माह के साथ 6 माह से ज़ायद के वक़्त के दौरान जो है वो उनके ताल्लुकात थे। और ताल्लुकात इस हद तक थे कि वो एक जो है वो एक गाड़ी के अंदर, एक बस के अंदर दोनों मिलते हैं, और वहाँ पर आपस में इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोस्ती होती है फ़ोन पर सो कॉल्ड। और इस दोस्ती के बाद जो है वो अब 6 माह की मुद्दत के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिसके ऊपर इमाम मस्जिद की जो अहलियाँ हैं, वो ये कहती हैं कि उन्हें उनके शौहर जो है वो इस शादी के हवाले से तलाक नहीं देंगे, तो आप जो है वो ऐसे करें कि आप हमारे घर आएँ, और आकर हम दोनों मिलकर इमाम मस्जिद की अहलिया और उनका वो शख्स जिसके साथ उसकी दोस्ती थी उस औरत की, वो उसको कहती है कि आप हमारे घर आएँ और आकर मेरे शौहर को जो है वो कत्ल कर दें, हम दोनों मिलकर मार देते हैं, और उसके बाद हम खुशी-खुशी अपनी शादी कर लेंगे और किसी को इस हवाले से अब पता भी नहीं चलेगा। अब पहले तो इस शख्स का मौक़िफ़ है, जो कि इस शख्स का जो इंटरव्यू है वो भी आपको इस वीडियो के आगे जाकर हम सुनवाएँगे, और किस तरह शफ़ाफ़ियत से वो शफ़ाफ़ तरीके के साथ वो अपने जुर्म का इकरार कर रहा है, उस हवाले से भी आपको सुनवाएँगे उसकी सारी बातें आगे वीडियो के अंदर। अब जिस दिन वारदात होती है, उस दिन ये ख़ातून जो है वो अपने उस आशना को कुछ टाइम पहले ही अपने ख़ावंद के आने से पहले, इमाम मस्जिद के हुजरे में आने से पहले ही उनको बुला लेती है उस शख्स को। उससे कहती है कि जी 2 कमरे होते हैं इस घर के अंदर। वो कहती है कि इस कमरे के अंदर तुम छुप कर बैठ जाओ, और मेरा ख़ावंद जो है वो आएगा और आकर जो है वो उस कमरे में जाएगा, वहाँ पर सो जाएगा, और जब वो सो जाएँगे तो उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊँगी, और उसके बाद हम जो है वो अब मेरे ख़ावंद को कत्ल कर देंगे। ऐसे ही वाक़या जो है वो आगे चलाया जाता है, ऐसी बात होती है, और ये वो इमाम मस्जिद साहब अपने घर हुजरे में आते हैं, आकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का दौरानिया ये होगा। इसके बाद वो ख़ातून अपने उस आशना को दूसरे कमरे से बुलाती है, और बुलाकर वो अपने ख़ावंद के सर पर ज़ोरदार ईंट से या किसी भारी चीज़ से उसके सर पर मारा जाता है, और उसके बाद एक तेज़ धार आले के ज़रिए वो ख़ातून अपने आशना से मिलकर अपने ख़ावंद और एक इमाम मस्जिद का गला काट देती है, और उसको कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद उस शख्स को वहाँ से भगा दिया जाता है, और वही ख़ातून अपने देवर को फ़ोन कर ये कहती है कि हमारे घर इस तरह का वाक़या हुआ है कि मुझे और मेरी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, और मुझे पता ही नहीं चला, और साथ ही साथ दूसरे कमरे के अंदर तुम्हारे भाई के साथ और ये सारा वाक़या हो गया। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया, उस ख़ातून को भी और साथ ही साथ उसके उस आशना को भी, जिसके ऊपर उसने सारी अपनी रुदात सुनाई कि किस तरह उन्होंने ये इंतहाई अफ़सोसनाक और इंतहाई घिनौना खेल खेला। इसका इसका जो इंटरव्यू है, किस तरह से वो शफ़ाफ़ तरीके से अपने जुर्म का इकरार कर रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। आइए पहले वो सुनिए। उसकी बीवी के साथ मेरा 7-8 माह से ताल्लुक़ था। उसकी बीवी के कहने पे ये सारा कुछ मैंने किया, और उसने भी ये मेरे साथ मिल के ये काम हम दोनों ने मिलकर किया। और उसके छुरी उसने भी पकड़ी थी मेरे हाथ में, मैंने भी, हम दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया।
ये बताओ प्लान कैसे किया, किस तरह से घर में एंटर हुए और उसके बाद ताल्लुक कब से कैसे बना? उसकी बीवी ने मुझे कहा कि ये मुझे मारता है, मुझे कुछ नहीं देता, आप इसका काम करते हैं। मैंने कहा मैं अकेला नहीं। कहती है मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, छोटे दरवाजे से मुझे ऊपर बुलाया। मुझे एक कमरे में उसने 1-2 घंटे उसने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको जब वो सो जाएगा मैं आपको बुला लूँगी। वो जब सो गया तो वो मुझे बुला के अंदर ले गई। तो फिर उसने कहा कि इसे यहीं पर कत्ल कर देते हैं। उसके सर में एक ईंट मारी। ईंट मारने के बाद हम दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया। उस घर में 2 ही कमरे हैं, एक एंट्रेंस पे एक बैक साइड पे। जब तुम अंदर बैठे हुए तो उसको पता नहीं चला कि तुम बाहर बैठे हो, तुम कौन हो? नहीं, जब वो उसने मुझे बिठाया था, वो बाहर का एक कमरा है जिसकी छत नहीं है, उसने मुझे वहाँ पर बिठाया होगा। इससे पहले भी कभी कोई वारदात की, कत्ल की? नहीं। तो एडी परफेक्शन कैसे थी, तुमने गले काट दिए उसका? दूसरा, तुम्हारी उस शादी को उसके कितना अर्सा हुआ था? 2-2.5 साल हो गए हैं। तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती गाड़ी में हुई। बस में आ रहे थे तो हम वहाँ से एक दूसरे को नंबर दिया था। तो कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 4 भाई हैं, 2 बहनें। रहते कहाँ पे और ये कैसे तुम्हारा प्लान बन गया? उसके कहने पे मैंने ये सारा कुछ किया था। उसने कहा कि इसके मारने के बाद हम शादी कर लेंगे। करते क्या? ठीक है। बुरके का काम करता हूँ। मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हो? हाँ जी। मुर्गी का? बुरके। उस दिन वो कारी साहब को पता था कि तुम्हें घर पे बिठाया हुआ है, या कारी से तुम्हारा रास्ता था? वो इस्लाम तो आती नहीं, कभी मैंने उसे नहीं देखा था, ना उसने मुझे कभी देखा। उसकी बीवी ने तुम्हें चाय बना के दिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बना के दिया था। बस ठीक। जी, जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह शफाक तरीके के साथ वो शख्स अपने इस घिनौने जुर्म का एतराफ़ भी कर रहा है और किस तरह से बता रहा है कि मैं एक बुरके बेचता हूँ, बुरके बेचने वाली मेरी दुकान है। और हम लोग वो उस खातून और ये शख्स एक बस के अंदर मिले, वहाँ पर इन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद ये दोस्ती, ये नाजायज़ ताल्लुक़ इस हद तक बढ़ा के इन्होंने आपस में शादी करने का भी इरादा किया और साथ ही साथ अपने शोहर को खातून ने कत्ल करने का भी इरादा किया। यहाँ पर एक बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है, कहने के लिए है, इंतहाई अहम बात है कि शादी का जो रिश्ता है वो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई पाक रिश्ता है, जिसके अंदर एक शोहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है कि इज़्दवाजी ताल्लुक़ के साथ साथ एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की बातों को छुपाना, एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता रखना, बुरी बातों को छुपाना और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ आसान तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारना और इंतहाई खूबसूरत रिश्ता। खुदारा इस खूबसूरत रिश्ते को ऐसे लोगों से एक ही गुजारिश है कि खुदारा इस खूबसूरत रिश्ते की तज़लील ना करें। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।